बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा पाकिस्तान का अनदर पुअर शो जी। पाकिस्तान तीसरी दफा बांग्लादेश से टेस्ट मैचेस में हार चुका है और कंसेक्टिव ये डिफीट हुई है। आज एक दफा फिर पाकिस्तान ने डिफीट हुई 104 रन से। और ये जो शायद बात हमने की थी कि जो पाकिस्तान का मसला है क्लस्टर ऑफ विकेट्स का, फास्ट बॉलिंग को खेलने का, कई मसाइल हैं और इसी तरह 20 आउट करने का भी जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो भी हमारी जगह अपनी जगह पे परसिस्ट कर रहा है। इन सब पे बात करेंगे और आज के मैच में पाकिस्तान ने क्या क्या ब्लंडर किए, क्या क्या चीजें थी जो पाकिस्तान को आज एड्रेस करनी चाहिए थी और जो बेहतर कर सकता था, इन सबको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर टाइम जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान से पहले तो बांग्लादेश को मुबारकबाद कि बांग्लादेश का जो बड़ा कह लें कि एक राइज है इंटरनेशनल अरीना पे टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट के अंदर, बहुत शानदार तरीके से उनकी अप्रोच बदली है, शानदार उनकी टीम में एडिशंस हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो बड़ी नोटिसेबल है वो उनकी कप्तानी है। मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कंपैरेटिवली हम में और उनमें जो फ़र्क नज़र आए। कप्तान का फ़र्क नज़र आया, कप्तान की बैटिंग का, कप्तान की डिसीजन मेकिंग का, उसकी कह लें कि जो वो पहले से एक देख के उसने एक डिक्लेरेशन जो की है बड़ी ब्रेव थी और वो पहले से चीजें देख सकता था। पाकिस्तान के उसने पैटर्न्स भी देखे होंगे, जाहिर है वो एनालिस्ट वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं कि यार ये टीम पिछले इतने मैचों से जब भी चेस करने लगती है चौथी इनिंग में वो फंस जाते हैं। उनके लिए जब 4-5 विकेट गिरती है ये पैनिक होते हैं, ये आउट होते हैं, ये वो काम करने लगते हैं जो शायद पूरी होशोवास में या जब आप नॉर्मल रिलैक्स हो आप वो वाली शॉटें नहीं खेलते। ठीक है, फिर इनके जो कह लें कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो वीक है, जो वनरेबल है, जैसे पेस, अच्छी पेस भी खेलना वनरेबिलिटी है और अच्छे थोड़ा सा स्पिन ज्यादा होने लग जाए वो खेलना भी वनरेबिलिटी है। तो ये सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करने में बांग्लादेश की टीम कामयाब रही, उनके कप्तान ने जो भी प्लान बनाया था। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम प्रोएक्टिव नहीं है, दूसरा हम बिल्कुल भी दलेर नहीं है। ये जो इस प्रोग्राम का जो टाइटल है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हम लोग घबराते हैं मेजर डिसीजन मेकिंग में, जहां पर जो कि मतलब कह लें कि दुनिया जो डिसीजन लेती है हमें पता नहीं कब वो समझ आएगी। ये तो अब ये एक किस्म की वो रिपीट है जो हमने पहले दिन शो किया था और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। आप पहले डेढ़ दो घंटा मुश्किल गुजार लें बजाय कि आप आखिरी दिन पूरा फंसे हों। सही है। आप अपनी कंडीशन नहीं देख रहे, आप दूसरों को देखते हैं कि वो क्या करेंगे। आप ये नहीं देखते कि आपको क्या मुसीबतें पड़ी हुई हैं, आपकी क्या मुश्किलात है और आपने उन मुश्किलात को किस तरह ओवरकम करना है। आप 2 नए बच्चे आए, उन्होंने आपको बैटिंग करके दिखाई, उन्होंने दिखाया गेंद छोड़ना कैसे, पिच पे स्टे कैसे करना है, रन्स करने हैं, मुश्किल स्पेल गुजारना कैसे है। लेकिन उसके बावजूद हमें हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा उनका तजुर्बा है, यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम देम, क्योंकि वो देखिए इतना वक्त गुजार चुके हैं इस सर्किट के अंदर, इंटरनेशनल सर्किट के अंदर, इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि अब कोई बहाना नहीं है, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप के कप्तान जो है वो 36-37 साल के होके वो ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमने टेस्ट में पहले बैटिंग करनी है और हमने चौथा पांचवा दिन अवॉइड करना है जो मुश्किल होएगा, तो कब लेंगे? ये तो हम अपने बचपन से इस तरह के डिसीजन देखते आ रहे हैं कि कोई भी कप्तान जो है हल्का सा ग्रीन टॉप देखता था तो वो पहले बॉलिंग का फैसला कर लेता था बगैर इस चीज को अकाउंट में लाए कि यार ये तो पहले दिन तो मूवमेंट स्लो होती है, मूवमेंट तो आगे जाके तेज होती है और आखिरी दिन मजीद मुश्किल हो जाती है। पिचेस 99% पिचेस दुनिया में टेस्ट क्रिकेट की जो है उसका आखिरी डेढ़ दिन या आखिरी दिन बहुत मुश्किल होता है बैटिंग के लिए और वहां पर ये क्लैप्स ट्रिगर होते हैं, क्योंकि अगर एक आधा पेयर सेट हो जाए जब वो आउट होता है नए आने वाले के लिए एकदम आसानी नहीं होती। तो एक्सेप्शनल हमेशा चौथी इनिंग में जो स्कोर करता है उसको बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है, उसको रिकग्निशन मिलती है। उसकी वजह ही है कि उस वक्त हालात बड़े मुश्किल होते हैं, प्रेशर ऑन होता है, गेम एट स्टेक होती है और आपको पता होता है कि ये हर नया आने वाला इस पे स्टेबल नहीं हो सकेगा, स्टे नहीं कर सकेगा। तो इतनी सारी ऑड्स के आप जब अगेंस्ट फाइट करते हैं और उनको डिफाई करते हैं तो नेचुरली आपकी इनिंग या आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। ठीक है, तो हम वो डिसीजन मेकिंग में कहीं भी नजर नहीं आते। फिर हम पेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमने किया। ठीक है, हमारे पास यंग पेसर्स हैं, हमारे जो कह लें कि जो तजर्बाकार पेसर हैं वो टेस्ट एक आधा खेलता नहीं है, दूसरे लड़के जो हैं वो इतनी ज्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए और वो कुछ फिट नहीं है। लेकिन जो आपके पास यंगस्टर हैं, आप जो उनको कह लें कि
प्री अराइवल, उनके आने से पहले जो आप कोशिश कर रहे हैं कि जी अनफिट ना हो जाए, आके इंज ना हो जाए, यार तुसी मैच खिला के कर लो अनफिट, बाद चो ठीक कर लेना। सारी दुनिया के फास्ट बॉलर को इंजरीज होती हैं, ठीक जी। है। आप कह रहे हैं कि कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने कहा है, लेकिन ना होने की वजह तो यही है ना कि आप कल को यही कहेंगे जी वो तैयार नहीं थे, वो छोटे थे। भैया जब तैयार नहीं है तो आप उनको उस तरह से इस्तेमाल कर लो ना, आप उनको मैच में तोड़ो ना। आप उनको 3-3 ओवर का स्पेल करा लो, 4-4 ओवर का स्पेल करा लो, 3-3, मैं कहता हूँ 4 भी छोड़ो, 3-3 का स्पेल करा लो। पता तो हो कि कोई 18 गेंदे किसी ने 150 बॉल 150 की स्पीड पे करनी है। आपकी जो प्लानिंग है उसमें आप सामने वाली टीम को टेस्ट नहीं कर रहे, उनको इंटिमिडेट नहीं कर रहे, उनको आप ये उनके माइंड में कोई ऐसा आप डर नहीं बिठा रहे, कोई ऐसा चेक पॉइंट नहीं रख रहे कि यार ये एक बैरियर है, इसको क्रॉस करना है, ये बंदा तेज है, इसको जरा देख के खेलना है, ठीक है। वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, जबकि हमारा एंटायर थिंक टैंक जो है इट इज देयर। उन सबको पता है कि पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकली टेस्ट क्रिकेट में विक्ट्रीज रही हैं वो कैसे रही हैं, वो मेजरली फास्ट बॉलिंग के सर पे रही हैं, ठीक है। वो मेजरली पाकिस्तान की जो बॉलिंग का थ्रेट है उसमें इंटिमिडेशन का एक फैक्टर रहा है, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो रिवर्स स्विंग हो, चाहे यॉर्कर्स हो, चाहे बाउंसर्स हो, ठीक है, चाहे वो आउटराइट स्विंग बॉलिंग हो, उसमें हमेशा जो तेज बॉलिंग है उसने एक बड़ी हैसियत रखी है और फ्रंट लाइनर रही है वो चीज। तो आप उसको डिनाई करके, तो यू थिंक यू कैन ऑपरेट लाइक दैट। बांग्लादेश के बैट्समैनों को तो कोई मसला ही नहीं हुआ हमारे खिलाफ, ऑल्दो के लड़के खेल रहे थे, उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की है, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में ठीक बॉलिंग किया है, लेकिन हम वो चीज की बात कर रहे हैं जो इनकी कैपेसिटी नहीं है फिलहाल। दे कांट बॉल 145 प्लस, एक वो फैक्टर हमने मिस किया। दूसरी बात यह कि बैटिंग में जो है हमारा टॉस जीत के हमने बैटिंग नहीं की, तो वो हमने आउटराइट अपने आप को सेटबैक कर लिया। मेरी नजर में वो सेटबैक इसलिए था, मैंने पहले दिन कहा था, ये मैं आज नहीं बात कर रहा, आज तो बहुत लोग बात कर रहे होंगे इसमें, मुझे नहीं पता। पहले दिन आपने कहा था कि आधा घंटा बेहतर था गुजारना, पहले दिन बात ये की है कि आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लेयर सेट हुए और प्लेयर उस अपने इनिंग को बढ़ा नहीं कर सके, ये एक और प्रॉब्लम है। कितनी दफा हमने देख लिया कि प्लेयर हमारे 40, 50, 60 करके आउट हो जाते हैं, जबकि जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो जब 40-50 करते हैं वो फिर 150-200 की तरफ जाते हैं, वो फिर इनिंग्स को बड़ा बड़ा करते हैं। स्मिथ का दुनिया में एवं ही नाम नहीं है, या केन विलियमसन का दुनिया में एवं ही नाम नहीं है, या ब्रायन लारा का ऐसे ही नाम नहीं था, या पाकिस्तान के जो भी ग्रेट्स थे अपने हमारे, उनके ऐसे ही नाम नहीं थे। इंजी भाई ने जब भी खेली बड़ी इनिंगें खेली है, यूसुफ भाई ने खेली, यूनुस भाई ने खेली है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने खेली। जो हाई रैंकिंग के प्लेयर वो बड़ी बड़ी बारियां लेते हैं। इंडिया के सचिन तेंदुलकर ने जब खेला बड़ी बड़ी बारियां ली हैं, विराट कोहली ने ली हैं, दूसरों ने भी ली। हमारा ये एलिमेंट पिछले काफी अरसे से मिसिंग है कि हमारे प्लेयर जब सेट होते हैं वो बड़े रन नहीं करते, कोई एक आधा कर देता है हमें, और वो उसका बोझ बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आता। यानी कि होता ना कि एक मैच में सलमान ने, आगा सलमान ने कर दिया तो एक में रिजवान कर दे, एक में चलो शान ने 150 कर दिया, एक में चलो कोई और कर दे, एक में साउथ शकील ने भी पहले किए हैं, इन्होंने किए हैं रन लड़कों ने। ये हम किसी ऐसे बंदे से डिमांड नहीं कर रहे जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है, बट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डिलीवरी इज टू लो। आपको इसको बेहतर करना है, और ये बड़ा मेजर कंसर्न हो गया आपका टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट फॉर्मेट है। हमेशा टीमें और कंट्रीज जो क्रिकेट खेलती हैं उनकी लेगेसी उनकी रेड बॉल क्रिकेट से जानी जाएगी, वाइट बॉल क्रिकेट से और फ्रेंचाइज क्रिकेट से नहीं जानी जाएगी। सही है। तो दिस इज अ पार्ट दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू वेरी वेरी फर्मली, स्ट्रांगली, एंड विद द इंटेंशन ऑफ रियली इंप्रूविंग इट। इस नियत के साथ कि हमने इस काम को ठीक करना है, इसके बगैर ओवरऑल क्रिकेट हमारी सफर करेगी। ठीक है, ये टेस्ट क्रिकेट लुक्रेटिव नहीं है, लेकिन जनाब ये टेस्ट क्रिकेट आपकी लुक्रेटिव क्रिकेट की सप्लाई लाइन है। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। बहुत दुनिया, आज ये कोई आज की बात नहीं, 1 साल 2 साल पहले की बात नहीं, ये हम लोग देखते आ रहे हैं। ये एक स्टेडी डिक्लाइन है विच हैज बीन देयर फॉर लाइक मे बी अ डेकेड नाउ। को 10 साल के लगभग का अरसा आसपास वाला सीन हो गया कि ये बड़ा एक स्टेडी डिक्लाइन है। और पहले भी जो हम जीतते रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा ये जो दुबई वाला एलिमेंट था ना कि स्लो स्पिन विकेटें वहां पर खेलना हमने, और हम वहां पे अडेप्ट कर गए, और पहले 3 दिन डेड होते थे और बाद में स्पिन छा जाती थी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन हमने बाकी दुनिया में भी खेलना है, वहां भी जाना है, हमारे पास उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। टेक्निकली अडेप्टेबिलिटी जो हमारी है, टेक्निकल अडेप्टेबिलिटी वो हमारी
उस लेवल की नहीं है जो हमारी होनी चाहिए। हम्म। ये जो 2 बच्चों ने खेला है, उन्होंने फार ग्रेटर टेक्निकल एप्लीकेशन शो की और मेंटल स्ट्रेंथ शो किया इस प्रेशर में खेलने की, जो सारे ये लड़के भी कर चुके हैं, जो उनके साथ आज सीनियर हैं, ये भी कर चुके हैं पहले, लेकिन जी। उसकी फ्रीक्वेंसी बल्कि ऊपर जाने की बजाय वो लो गई है। और ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है कि यार जिन लोगों को और बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे। आई एम हम्म। श्योर वो लोग भी बैठ के सोच रहे होंगे, अगर नहीं सोच रहे तो इससे बड़ी खतरे की बात कोई नहीं। ऐसे ही। अच्छा सुनो, अभी हर पाकिस्तान की। ये चीज जी उनको जी। करनी है, और ये हम ठीक है पेस होती है, लेकिन यार बंदा खुद सोचता है यार क्या हो गया यार दुनिया में, ये क्या 150 के करीब करीब क्या ऐसी पेस है कि हुन तो खेलना मुश्किल हो जाएगा। क्या पहले नहीं होते थे ये बॉलर? क्या पाकिस्तान में जब टीमें आती थी, इंग्लैंड आई, हार्मिसन नहीं आया यहाँ पे फ्लिंटॉफ नहीं आया 150 पे बॉलिंग करता था? या उससे पहले वेस्ट इंडीज के बॉलर जो ग्रेट्स एम्ब्रोज वॉल्श वगैरह क्या नहीं आते रहे? क्या जब बाद में भी वेस्ट इंडीज आई, फिडल एडवर्ड्स भी 150 पे बॉलिंग करता था, और भी लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, क्या टॉप पेसर्स इधर नहीं आके उन्होंने बॉलिंग की? क्या ब्रेटली को लोग वहां जाकर नहीं खेले, वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तानियों ने रन नहीं किए? तो ऐसे इस चीज को अपने ज़हनों में ऐसे तारी ना करें, उसको compete करने की जरूरत है, और आप लोग कर सकते हैं यार। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू मेक अ रूटीन। आपने एक क्रिएट करना है, एक प्रैक्टिस जोन बनानी है जिसमें आप अपनी एबिलिटीज को चैलेंज करें। आप अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस में चैलेंज करेंगे, आपकी एबिलिटी इनहैंस होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस 120-25 की है, आप 140 प्लस 50 नहीं खेल सकते, आपको हम्म। प्रैक्टिस उसमें करनी पड़ेगी। और ऐसे उसके ही। क्रिएट करें। दुनिया में वो भी टीमें हैं जिनके पास तेज बॉलर नहीं है, लेकिन वो तेज बॉलरों को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस क्रिएट की हुई हैं। हम जब देखते हैं, हमें उस तरह की चीज नजर नहीं आती। हमें 99% वाइट बॉल के अंदर प्रैक्टिस जो नजर आ रही होती है, पता नहीं है वो ग्राउंड्स में, कैंप्स में जो दिखाई देती है, वो तो अंडर आर्मों की होती है, ठीक है, या बॉलिंग पे प्रैक्टिस हो रही होती है, ठीक है, बॉलिंग इज फाइन, बट देन यू हैव टू क्रिएट अ जोन जहां पर आपके लिए चैलेंज मुश्किल और बड़ा हो। आप सीमेंट के ऊपर पानी फेंके, आप सिंथेटिक बॉल लें, आप उसके साथ वो लें, जो प्लास्टिक बॉल, हैवी बॉल होता है जो मूव अबाउट करता है, खेलें। हम्म। अनबिलीवेबल पेस है उसके ऊपर घंटा 1.5 घंटा बारी ले, कोशिश करें कि आप उसके ऊपर आउट ना हो, अपनी टेक्निक को टाइट करें, फिर उसके ऊपर कट पुल मारने की प्रैक्टिस करें। आप अपनी रिफ्लेक्सेस को बेहतर कर सकते हैं। आपको ये मैच वाले बॉलर स्लो लगेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रैक्टिस में चैलेंज नहीं करेंगे, अपनी एबिलिटीज को एनहांस नहीं करेंगे, तो जब मैच में वो चीज सामने आएगी, और मैच का प्रेशर और अपनी प्लेस होल्ड करने का और स्कोर करने का और कंडीशन से डील करने का, फिर दुनिया की एक्सपेक्टेशन और सब आपको देखेंगे, तो जब इतना क्लस्टर आपके ऊपर बिल्ट होगा प्रेशर का, तो जो टेक्निक है ही नहीं, वो उस दिन अचानक कैसे आ जाएगी? हम्म। तो ये वो चीजें हैं जिस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको दलेर होना, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रिएम्प्ट करना है। आपको ये जो है चीजें सोचनी है कि यार ये पहला घंटा हमने निकालना है, ये हमने आखिरी सारा दिन अपने ऊपर नहीं छोड़ना, ये हमारा फोटे नहीं है, हम यहाँ पर इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। आप अपने दुनिया के सैंपल साइज देखते हैं, मैचअप देखते हैं, दूसरी बातें करते हैं, ये नहीं देखते कि लास्ट जो इनिंग है वो हमारे लिए भी मुश्किल हो रही है, और दुनिया में कोई भी टीम आखिरी दिन की बारी ले रही हो, सबके लिए मुश्किल होती है। चलो, ऐसे ही। अच्छा सुनो, अभी दो तीन चीजें, वैसे तो आपने काफी हद तक सारा सम अप कर दिया, बट कुछ दो तीन चीजें मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। एक नंबर वन ये कि क्रिकेट का फंडामेंटल टेस्ट क्रिकेट का बोला जाता है कि आपकी बॉलिंग की एबिलिटी 20 करने की आउट हो, 3 साल से वो नजर नहीं आ रही। दूसरा जो मैं शुरू में से बात कर रहा हूँ, क्लस्टर ऑफ विकेट। आप ये देखिए कि पहले इनिंग्स के अंदर भी 205 पे प्रॉब्ली एक आउट था, 230 पे हमारे 5 आउट हो गए, टू 350 पे 5 आउट है, 387 पे ऑल आउट हो गए। ये 20-25 के अंदर हमेशा 5-6 आउट होना, ये हर मैच के अंदर बड़ा एविडेंट है। ये 20 आउट को तो रोते हैं हम कि ये नजर आ रहा है। ये वाला मसला मुझे लगता है ये उससे ज्यादा सीरियस है कि क्लस्टर ऑफ विकेट हमेशा हमारी गिरती है। इसको कैसे आप सम अप करेंगे? देखें, ये मैं आपको ना एक अपनी एजम्पशन दे रहा हूँ, मैंने देखा नहीं कि लड़के कैसे प्रिपेयर करें, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो या ग्राउंड में नजर आ जाए या वो टीवी पे या जो सोशल मीडिया पे हमें क्लिप्स नजर आते हैं, मैंने उसके अलावा नहीं देखा। तो ये मेरी एजम्पशन है, ये कोई ये ना समझे कि जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो ऐसा ही करता है। मेरा ये ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेयर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर ये कितनी बार आउट हुए ये उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते।
ये या इनकी प्रैक्टिस में वो एलिमेंट मिसिंग है जिसमें घंटा 1.5 घंटा बॉलिंग खेलनी है या कोई भी लेंथ 300-500 गेंद खेलना है, डिफरेंट गेंद खेलना है और उसमें विकेट नहीं देनी, ठीक है? क्योंकि जब तक आप अपनी प्रैक्टिसेस में अपने आप को ये आदत ना डालें कि मैंने इतनी देर या इतने गेंद खेलने हैं और आउट नहीं होना, आपने प्रैक्टिस में एक फिल्म चलानी है कि ये फील्ड खड़ी है, ये बॉलर कर रहा है तो इसकी ये फील्डिंग होगी, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हैं अगर कोई लेफ्ट आर्म बाहर निकाल रहा है तो आपको पता होता है ये इसकी मतलब इसकी लाइकेबली ये फील्ड होगी, ठीक है? अगर आपको कोई राइट हैंड का इन स्विंग हो रहा है, अच्छा यार इसकी ये फील्डिंग होगी, कप्तान ये फील्डिंग लेगा। पिच इस तरह की है, इस बॉलर के ऊपर नया गेंद है, 2 स्लिपें खड़ी होंगी, एक गली खड़ी होगी या 3 स्लिपें होंगी, या ये पिच में बाउंस है, ये बॉलर तेज है, इसके बंदे 2 पीछे लगे होंगे, इसको मैंने छोड़ना कितना है, जब पुल मारनी है तो किस डायरेक्शन में मारनी है, कहाँ पीछे फील्डर नहीं होता। ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये सिनारियोज, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब कोच, बैटिंग कोच जो आपसे बात करे ना, वो प्लेयर होना चाहिए, उसने वो वक्त वो चीजें वो काम किया होना चाहिए, तभी वो चीजें आपसे डिस्कस कर सकता है। एंड फ्रॉम अ वेरी यंग एज these जो थॉट्स एंड थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड विद योर प्लेयर्स। इसीलिए तो मैं कितने अरसे से कहता आ रहा हूं कि भाई छोटी क्रिकेट में 3 दिन की क्रिकेट कराओ, आपको पता चले कि पहले दिन करना क्या है, दूसरे दिन करना क्या है, तीसरे दिन होता क्या है, पिच कैसे रंग बदलती है, ओवरहेड कंडीशन, मौसम कैसे हालात चेंज करता है। जब एक गेंद आपका पुराना हो जाता है तो 80 ओवर तक आपने टाइम गुजारना कैसे, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, आपने रोलर कौन से लेने हैं, आपने आपकी टीम जब आपने सिलेक्ट करनी है तो 11 सामने विकेट देख के बनानी है, कि 5वें दिन तक के विकेट के हालात आपके जेहन में उस हिसाब से 11 बनानी। तो जब आप वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कैसे होगा ये सब कुछ, ये बच्चे कैसे वो सोच, आप किसी बंदे को किसी काम में डाल दें, 1 2 3 दिन बोर होगा, चौथे दिन सोचने लग पेगा कि तो निकलना किवें। तो इन्वायरमेंट हेल्प्स पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग, टू सॉर्टिंग आउट प्रॉब्लम्स, टू सॉल्विंग थिंग्स। अब आप उनको कोई केस ही नहीं दे रहे सॉल्व का, सीधा सीधा टी20 चला जा रहा कितने अरसे से, ये तो अब आके शुरू किया है 2 डे क्रिकेट अंडर 17 में, ये लास्ट ईयर वो खुरम न्याजी साहब ने अनाउंस की थी, अभी नेशनल टी20 में और अभी हो रही है। वरना कई सालों से हमारी तो अंडर 17-15 तो यार जितनी भी क्रिकेट पहले होती रही है वो सारी छोटी होती थी और अंडर 19 की भी बंद हुई थी, ठीक है? और हमारा जो टॉप लेवल के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में जो लड़के हमारे अपेयर होते हैं वो ज्यादातर व्हाइट बॉल, उनका करियर जो है व्हाइट बॉल डोमिनेटेड है, और जो रेड बॉल है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, ज्यादातर प्लेयर्स की, सबकी नहीं लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स की। स्पेशली हमारा जो बॉलिंग यूनिट है वो, उसका जो रेड बॉल का कह लें कि जो उनका बैकग्राउंड है वो तो तकरीबन एक मतलब ना होने के बराबर है। वो आप एक कह लें कि वो इग्नोरेबल है कि यार अच्छा खेले, अच्छा चलो 10-15 मैच खेला, अच्छा दो एक सीजन खेले तोड़ तोड़ के, तो ये चीजें ऐसे तो नहीं है। आप देखें ना, नहीद राना पहली इनिंग में उसे लड़के अच्छा खेले हैं, उसका बाउंसर कंट्रोल किया है, लगा, उसके बाद छोड़ा भी है, उसके बाद मारा भी है, गेंद उसके छोड़े हैं, उसे फाइट आउट किया, ठीक है? अब वो दोनों तकरीबन ज्यादा यंगस्टर्स थे जिन्होंने उसका नया बॉल और तेज बॉलिंग फेस की। सेकंड इनिंग में जब वो आया है तो आपके नीचे मिडिल ऑर्डर से लेके आखिर तक जो है वो 5 विकेटें ले गया, ठीक है? तो ये मतलब माना गया, ठीक है तेज है, बट दिस इज टेस्ट क्रिकेट, यू हैव टू बी एबल टू गुड इनफ टू प्ले हिम, दिस इज नो एक्सक्यूज, and he is no Shoaib Akhtar, he is no Brett Lee, यानी he is very good, take no credit away from him। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो 158, 59, 156 बॉलिंग करते थे, उनको दुनिया खेलती भी थी, डोमिनेट भी करती थी, वो भी आउट करते थे, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर थे जो उनको डोमिनेट भी करते थे यार, ऐसे ही अगो नहीं सन हटते, गेंद भी खाते सन। आप ऑस्ट्रेलिया के जो मर्जी प्लेयर को देख ले, रिकी पॉन्टिंग को देखे, हेडन को देखे, लैंगर को देखे, गिलक्रिस्ट को देखे, नीचे आ जाए उनमें डेमियन मार्टिन को देखें, माइकल क्लार्क को देखें, शेन वॉटसन को देखें, अभी स्मिथ को देख लें, उससे पहले वार्नर को देख लें, अब इंडिया के सारे प्लेयर्स को आप देख लें, ठीक है? तो मैं भी अभी सोच रहा था कि बड़े बड़े रन किए हैं। आज जिस तरह हम चले, आप ट्राई करते हैं जीतने की, आप सोच के साथ आते हैं, बट अगर नहीं सक्सेसफुल हो रहा, विकेट्स गिरने शुरू हो गए, तो मुझे पुजारा का मैं सोच रहा था कि पुजारा जिस तरह हमने कई मैचेस की, अगर आप बेतहाशा जिसने क्रिकेट फॉलो की है, वो हजार बॉलें खाता, वो जिस मतलब खेलता था डेली, और फिर वो मतलब अपने बॉडी पे खा रहा है, वो विकेट नहीं थ्रो करता था, एक प्लेयर भी ऐसा मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन ये सबसे शानदार मिसाल दी आप,
कि किस तरह उस बंदे ने गेंद खाए और फाइट आउट किया, हाँ, और बिल्कुल उनका ऑस्ट्रेलिया में जीतने की रीजन ही वो बंदा है। जा रहा था, बिल्कुल तो होता था। वो ज्यादा फ्लैशी नहीं है, ज्यादा फैशनेबल नहीं है, वो ज्यादा हेडलाइंस में नहीं आता, क्योंकि उसका एक मखसूस प्लेइंग स्टाइल है जिससे शायद लोग उतना एंजॉय नहीं करते। बट लेट मी टेल यू, ही वाज द बिगेस्ट रीजन कि जो बाकी यस। लोग खुला खेल रहे थे वो उसके वजह से खेल सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये बंदा खड़ा हुआ है। और इसी तरह उनसे पहले वो राहुल द्रविड़ खड़े होते थे। और जी, पाकिस्तान की टीम भी जब बड़ा करती थी तो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ये इनका रोल होता था कि ये लोग पूरा पूरा दिन बैटिंग यूनुस करते खान सबसे बड़ी प्राइम थे। एग्जांपल। यूनुस भाई जो है, कितनी कितनी लंबी पारियां ली हैं उन्होंने, ठीक है। और अब तो सिर्फ गिनी चुनी टीमों के पास तेज बॉलर है, तब तो श्रीलंका के पास भी 2-3 थे। वो फर्नांडो भी 140 प्लस था, मलिंगा भी 150 को टच करता होता था। सो द पॉइंट इज कि ये जो पेस है ना, यस यू एक्नॉलेज पेस, यस इट्स स्पेक्टेकुलर, वो थ्रेटनिंग होती है, वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करती है, फैक्टर है, बट उसको खेलना, उसको कॉन्कर करना ना। आपने टेस्ट क्रिकेट का नाम टेस्ट क्रिकेट है भाई, मुश्किलात को कॉन्कर करना है तो वी हैव टू डू इट। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर्स ने ये एक्सक्यूज दिया, बट जो हमें सामने नजर आ रहा है, इट इज नॉट सपोज टू बी दैट अनकंफर्टेबल, लेट मी टेल यू एज अ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी नहीं है, इसका मतलब है कि यू आर नॉट रेडी इनफ एंड यू हैव टू गेट रेडी। आपने अपने आप को तैयार करना है। और ये जब आप इतनी क्रिकेट इतने सालों से डे इन डे आउट खेल रहे होते हैं और आप मेच्योर हो गए होते हैं ना, तो ये तैयारियां दिनों की और हफ्तों की नहीं होती, ये सेशंस की तैयारियां बन जाती हैं। ये सेशंस की तैयारियां बन जाती है कि आप लोग अपने आप को तैयार कैसे करते हैं। पहले कुछ तरीके मैंने बताए हैं, प्लास्टिक बॉल का, सिंथेटिक बॉल का, तेज बॉलिंग को खेले, छोटे वाय से खेले, सीमेंट पे खेले, स्लैब पे खेले, ऊपर पानी डाल के खेले, लेकिन उस पेस पे खेले या उससे ज्यादा पेस पे खेले जिसका आपको मैच में सामना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस प्रेशर में अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, आप उस प्रेशर को डील नहीं कर सकते। ये जो सॉफ्टी ट्रेनिंग है ना, जो सॉफ्टी ट्रेनिंग है, ये तो टेक्निकली भी अच्छी नहीं, क्योंकि जी, टेक्निक जब आप बेहतर काम, टेक्निक को बेहतर करना होता है ना, तो वहां पर आप रीजनेबल पेस पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि आपकी मूवमेंट्स इफेक्ट ना हो, आपकी मूवमेंट्स जैम ना हो। लेकिन जो पेस की हम ट्रेनिंग देखते हैं ना, दैट इज, यहाँ पे शायद ये बात एप्लीकेबल ना हो, लेकिन क्योंकि वो व्हाइट बॉल में इतनी ज्यादा होती रही है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट में आते हैं ना, तो वो मसल मेमोरी एकदम जाती ही नहीं है। वो जी, आप ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाते पूरा रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। यानी गेंद छोड़ते एकदम आप खेल जाते हैं गेंद आपके। शायद सेम में हो, ये हो सकता है प्लेयर को इस बात का मार्जिन दे कि वो सोचता हो यार मैं गेंद नहीं खेलना, लेकिन जो आंदा वो खेल जाता है, खेल जाते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसा ज्यादा वो कीता होता है। सो या फिर आप अपने आप को छोड़ने वाले पे कम ले आए, फिर अपनी शॉट को इतना परफेक्ट कर लें कि वो मिस ना हो। वो तरीके बिल्कुल है ना। आपने निकलते समय भी मैं दो क्विकली छोटे से क्वेश्चन करना अब चाहूंगा। आपने कोई सवाल नहीं करना हूँ, बाकी बात चो जान दा टाइम हो गया, मैंने रेडी होना है, पाकिस्तान का लास्ट मैच है। क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश की जो अप्रोच नजर आ रही, क्रिकेट तो अच्छी खेले हैं, लेकिन जो हमने देखा कि उन्होंने विकेट का भी चेंज किया। पहले हमने कभी इस तरह ग्रीन टॉप नहीं देखी। तो आपको लगता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जाके भी उन्होंने खेलना है कि वो अपनी क्रिकेट को इवॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब वो इस माइंडसेट से निकल रहे हैं कि हमने वो डर के स्पिनिंग ट्रैक, लो ग्रिपी पिचेस बना के मैच जीतने हैं, या उनके पास रिसोर्सेज ऐसे आ देखिए गए कि मेरी दे आर बात ब्रेव इनफ? सुने इरफान भाई, मेरी बात सुने। उन्होंने सारी जिंदगी वो काम किया जो अभी हमने शुरू किया हुआ। वो खराब विकटें, स्पिन विकटें बना के वो अपने घर में कुछ ना कुछ जीत लेते थे, बाहर जाके उन्होंने समझ ही कुछ नहीं सिला। एंड ना ही वो कोई उस क्रिकेट की, ना ही कोई ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि आप एक कंडीशनल टीम बन जाते हैं। उन्होंने अब उसको बदला है, और उनके पास पहले शायद रिसोर्स भी नहीं था, आज उनके पास रिसोर्स भी आ गया। वो बॉलर भी तेज आ गया ना, उनके फास्ट बॉलर बाकी भी पहले से बेहतर है। जो पहले फास्ट बॉलिंग थी, एक आधा 135 पता था, अब वो 135 वाले 4-5 है उनके पास, 4-5 जी। और एक जेन्युइन पेसर भी आ गया। सो रिसोर्स भी आया, तो पाकिस्तान की तो बड़ी ब्लेसिंग है कि फुल ऑफ रिसोर्सेज है। लेकिन वो रिसोर्स आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में डिलीवर करते हुए नजर नहीं आती, उसका इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं आता। टैलेंट मैनेजमेंट पे हमने बहुत दफा बात किया कि अगला सेशन दोबारा टैलेंट मैनेजमेंट पे करेंगे। टैलेंट होना और टैलेंट का इस्तेमाल होना दो फर्क चीजें हैं, एंड फॉर दैट यू नीड अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड टू अप्लाई द टैलेंट वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, आपके पास एक चीज है आपकी आर्मरी में, जरूरी नहीं कि जो आपकी लड़ाई है उसमें वो उसी तरह इस्तेमाल होगी, उसके हर जगह पे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सो यू गॉट टू हैव द माइंड्स टू यूज योर रिसोर्सेज। हम उसको सिंपली तोड़ फोड़ में लगा देते हैं, एट टाइम्स हम बिल्कुल ही चीज छोड़ देते हैं, और एट टाइम्स ओवर कॉशियस, ओए हाले इंजर्ड ना हो जाए,
वो भाईजान इंजरी कौन से दुनिया के फास्ट बॉलर को नहीं होती? कितना खिला लिया इंग्लैंड ने जोफ्रा आर्चर को, कितना खिला लिया इंग्लैंड ने इनको, जो मार्क वुड है जो उनका तेज, कितना का खेलता है वो सबसे ज्यादा इंजर्ड वो रहता है दुनिया ही। तो सबसे ज्यादा जो साइंस है, ये लाब्रा यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं। बायोमैकेनिक्स के ऊपर भी हम ना एक शो करते हैं, थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये जो बायोमैकेनिक का लफ्ज कौन लोग यूज कर रहे हैं और इनको पता कितना है, और बायोमैकेनिक्स एक्चुअली जिन्होंने बनाई है वो उसके बारे में क्या कहते हैं कि वो एप्लीकेबल है कब। हर आते जाते को पकड़ के आप जो है उन्होंने सीधा पदरा करने लग पैंदे हो। पहले आए तो देख लो कि ਉਹਦੇ आउटपुट है कि ये, पहले ਉਹਦੇ को ले लो। यानी तुसी नेचर ही गलतियां कढ़ी जा रहे हो। So this is something that we need to work on a longer term. हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे जहां पे बच्चों में टैलेंट आता है, बट वी स्टार्ट टू चेंज हिम वे बिफोर के हमें पता चले कि इसकी एक्चुअल आउटकम क्या है। ठीक है, तो अब इस पे आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। आई हैव टू ये आपने जाना है, लेकिन आप ज्यादा ले, नेक्स्ट शो में डिटेल में बात करते हैं। अपना सब बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।